अगर कुव्वत हो दर पर्दा यजीद की बैत, तो लानत है कौम के हक़ में वो कलीमुल्लाह ही। उम्मीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने चैनल पर तमाम व्यूवर्स को दिल की अता गहराइयों से वेलकम करते हैं। नाज़रीन, आज हम अपने चैनल के प्लेटफॉर्म से एक नई न्यूज़ अपडेट के साथ और कुछ साबका न्यूज़ पर शॉर्टली तबसरा भी पेश करेंगे। तो बढ़ते हैं जी नई न्यूज़ अपडेट पर। नई न्यूज़ अपडेट ये है और अन करीब हम अपने नाज़रीन को कुछ अच्छी खबरें देंगे। और उन अच्छी खबरों से पहले एक और अच्छी खबर हम आपको देते चलें कि कल जनाब डॉक्टर अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसफ़ जलाली दामत बरकातुहुम आलिया आपकी कोर्ट में सुनवाई की तारीख़ है और कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो अपने कायल के साथ इजहार यकजहती के लिए वहाँ पर आना चाह रही है। और आपने कल संडे को जो रैली में अल्लामा ज़फ़र बहादुर साहब की बड़ी अग्रेसिव गुफ्तगू सुनी कि वो उनको अदालत के मसाइल भी दरपेश हैं। आपको जो है वो जेल से आप ताज़ा जो है वो ज़मानत पर रिहा भी हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो उनके करैक्टर की और उनकी बॉडी लैंग्वेज में जो अग्रेसिव गुफ्तगू थी उनकी, उसको उन्होंने अपने तर्ज़ अमल को नहीं छोड़ा। उन्होंने उसी अंदाज से गुफ्तगू की और बल्कि उससे बढ़कर उन्होंने जो है वो वाज़ेह मैसेज दिया इंतज़ामिया के लिए और दूसरे उन लोगों के लिए जो कि इस किस्म की शरारतों में मसरूफ़ अमल हैं। तो इसके अलावा अगर हम कराची की रैली की बात करते चलें तो कराची में ना सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सुन्नी तहरीक, मतलब जितनी भी जमात अहले सुन्नत से तअल्लुक़ रखने वाली शख्सियात हैं, खा उनका तअल्लुक़ नात खानों से है, खा उनका तअल्लुक़ उलमा की कम्यूनिटी से है, यानी ज़िंदगी के हर तबका के जो लोग थे, सिविल सोसाइटी के जो लोग थे, उन्होंने तहफ़्ज़े नमूस रिसालत और तहफ़्ज़े सहाबा इकराम की रैली को जो है वो फीडबैक किया। तो यहाँ पर एक और तबसरा करते चलें कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अल्लामा मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन कादरी दामत बरकातुहुम आलिया वो तहरीक रजू से बैक स्टेप लेकर जो फ्रंट स्टेप है वो लेने वाले हैं, दूसरी तरफ वो रजू करने वाले हैं कि जो उन्होंने पहले अपना मौक़िफ़ अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसफ़ जलाली साहब के लिए अपनाया था, वो उससे बैक फुट पर जा रहे हैं। और बाज़ लोगों का ये ख्याल था कि मुफ्ती महनीबुर रहमान साहब, जिनके मतलब डॉक्टर साहब ये गुफ्तगू फरमा चुके हैं कि आप अक्सर गुफ्तगू करते हैं और उसके बाद सजदा साहब कर लेते हैं, तो उन्होंने जो डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ़ जलाली साहब के मतलब जो उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया था पहले, उसकी तरदीद उन्होंने नहीं की और ना ही इस मामले में उन्होंने कुछ सजदा साहब किया और ना ही उन्होंने, चूँकि उसमें डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ़ जलाली साहब से अक़ीदत और मोहब्बत रखने वाले और आपकी फेवर करने वाले कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद, ना सिर्फ इनकी तादाद बल्कि गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के भी बहुत सारे वर्कर्स ने इस रैली को फीडबैक किया। गो कि उन्होंने अपने प्लेटफार्म से ऐसा कोई भी जो है वो मामला नहीं किया, लेकिन इस रैली को उन्होंने फीडबैक किया। लेकिन यहाँ पर एक काबिल अफसोस अमर यह है कि इतनी बड़ी रैली, बल्कि इसको रेला कहेंगे तो मुबालगा ना होगा, बहुत सारे जो देखने वाले लोग थे, सुनने वाले लोग थे, उन्होंने इसको रेला कहा। और इसके साथ साथ लाहौर की सरजमीन से कल इतवार को आपने देखा कि अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अली नक्शबंदी साहब, जो कि तहफ़्ज़े नमूस रिसालत महाज के प्रेसिडेंट हैं, उलमा बोर्ड में भी आपको जो है वो रुकनीत है आपको वहाँ पर एक वाज़ेह सिगत हासिल है। उन्होंने जमात अहले सुन्नत की तंजीमात के प्लेटफार्म से एक बहुत बड़ी रैली निकाली और ये रैली कहा जाता है कि साबका रैलियों से बड़ी थी और उसमें कारकुनान का और कायदीन का जो जज्बा है वो एक दीदनी जज्बा था। और उसमें उन्होंने और अल्लामा ज़फ़र बहादुर साहब ने वाज़ेह मैसेज दिया पूरे वर्ल्ड के लिए, इंतज़ामिया के लिए, कारकुनान के लिए और दूसरे नाराज़ और अलहदगी इख्तियार करने वाले कायदीन के लिए कि डॉक्टर अशरफ आसफ़ जलाली साहब के मामले में अगर हम जो चंद कायदीन जो फेवर कर रहे हैं, अगर हम तनहा भी रह जाएंगे, सारी दुनिया भी उनकी मुखालिफ हो जाएगी, तो हम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ़ जलाली साहब को सपोर्ट करेंगे। तो इसके हवाले से हमने पहले भी बहुत सारी वीडियोस की हैं, बहुत सारे तज़किये पेश किए इत्तेहाद के हवाले से। तो इत्तेहाद जो है वो मैं आपको ख़बर देता चलूँ कि इत्तेहाद इंशाअल्लाह अनकरीब हो जाएगा
और ये मैंने तो कहा था कि इलेक्शन से पहले पहले हो जाएगा, लेकिन तवक्को की जा रही है कि 1 से 2 माह के अंदर, यानी मैं आपको 16 डेज़ का टारगेट दे रहा हूँ। 16 डेज़ में आपको ना सिर्फ हमारे चैनल से बल्कि बहुत सारे चैनल जिन्होंने पिछले दौर में मादरत के साथ हमारी इज़्ज़त उछालने में, हमें झूठा कहने में, दुनिया का जो इल्ज़ाम था उन्होंने लगाया, जिस तक उनकी ज़बानों को ज़ेब देता था, जितने सख्त अल्फाज वो अपने स्टेटस को मलहूज़ खातर रखते हुए जितने सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर सकते थे कुछ लोग उन्होंने किए। लेकिन जब कुछ मामला और आए हैं तो बातों बातों में कुछ लोगों ने इस चीज़ को मानना जो है वो शुरू कर दिया है कि ये इत्तेहाद जो है ये हम इसके मुखालिफ नहीं हैं, ये इत्तेहाद होगा। तो अनकरीब और भी बहुत सारी शख्सियत जो हैं वो जमात अहले सुन्नत के प्लेटफार्म से, जो बहुत सारे वो लोग जो खामोश थे, जो हवाओं के रुख के मुंतज़िर थे, लेकिन अभी भी कुछ उलमा जो हैं और कुछ कायदीन जो हैं वो ऊपर से कहते हैं कि हम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब के मौक़िफ़ की तायीद में हैं और हमारा वही अकीदा है जो इमाम शाह रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का है। लेकिन कुछ मख्फी अल्फाज में, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो उस्ताद लोग हैं, वो बड़े मरूफ लोग हैं, उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट की जाती है उनके मदारस के अंदर, उनके तलबा के अंदर, उनके शागिर्द उलमा जो हैं वो उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जब उनको मौका मिलता है तो वो बातों बातों में मख्फी तौर पर जो है वो रगड़ा लगाने की ट्राई करते हैं, लेकिन वो इनके पीछे मकसद कुछ और होता है। मैं नहीं कहता कि इनके पीछे उनका मकसद फेम है या उनका मकसद इसके पीछे क्रेडिबिलिटी है या कोई और मकासद हैं, ये मैं कुछ कह नहीं सकता, इसके मतलब वो बेहतर जानते होंगे। लेकिन हम भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, गो कि वो तलबा के, इस्लामिक तलबा के उस्ताद हैं, बहुत सारे उलमा उनके शागिर्दों में से हैं। बेहतर है कि वो अपने नुक्ता नज़र को जो है वो देखें और सारी सूरत हाल को देखकर आपको वाज़ेह तौर पर जो है वो एक साइड पे हो जाना चाहिए। ये बातें छोड़ दें कि वो कहते हैं धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ये मिसाल खा कोई मोअज़्ज़ज़ हो, खा कोई मेरे जैसा अदना बंदा हो, हर उस बंदे पर फिट होती है जिसका कोई वाज़ेह लाहा अमल नहीं होता। जैसे वो इकबाल फरमाते हैं ना, दुरंगी छोड़ यक रंग हो जा या सरासर मोम या फिर संग हो जा। मैं शेर को दोहराए देता हूँ, दुरंगी छोड़ यक रंग हो जा, दुरंगी छोड़ यक रंग हो जा या सरासर मोम या फिर संग हो जा। ये नहीं हो सकता कि तोते की बला बलंदर के सर डालें। ये मिसाल खैर यहाँ बनती नहीं थी, लेकिन हमने ऐड कर दी कि मामला कुछ और होते हैं, कोई हसद और बुग़्ज़ अंदर का होता है, कोई मसला ये होता है, बाज़ औक़ात होता है कि आप अपने आप को दूसरी शख्सियत से काबिल समझते हो, लेकिन वो जो काबिल नहीं होता, जो बंदा नालायक होता है मेरी तरह, लेकिन उसको कुछ ट्रेंडिंग हवाले से या किसी भी हवाले से या उसके खलूस की वजह से थोड़ी सी पब्लिसिटी मिल जाती है, उसको थोड़ा सा पब्लिक के अंदर उसको अच्छा फेम मिल जाता है या उसको लोग अच्छा कहना शुरू कर देते हैं, या फिर दूसरे मुखलिस लोग जो हैं वो उसके इखलास को पहचानते हुए उसकी कदर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हसद ना करें, टच ना करें, रगड़ा ना लगाएं, बातों बातों में मख्फी तौर पर उन बातों को रद्द ना करें जिनका वजूद कोई नहीं है। हालांकि अगर ज़मीर के सौदे की बात आए, अगर ज़मीर की बात आए, तो वो मशाइख और वो उलमा जो बज़ाहिर ज़ाहरी हसद की वजह से या अपनी रेटिंग की वजह से जलाली साहब की तायीद नहीं करते, बहुत सारे लोग खामोश हैं। लेकिन एक वक्त आने वाला है, अनकरीब आप देखेंगे वक्त आएगा कि ये बहुत सारे लोग जो मुखालफत में हैं ये सारे फेवर करते नज़र आएंगे, और फेवर करना हालात की वजह से इनकी मजबूरी होगी, और फिर इनके ये अंदर ही अंदर घुटेंगे और ये जो रजू है ये ओपनली नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा वक्त मैं नहीं चाहता कि ये जो मोअज़्ज़ज़ मशाइख हैं, ये जो मोअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं, ये मैसेज उनके लिए भी मैं दे रहा हूँ कि वो वक्त आएगा, आज के दौर का नौजवान, आज के दौर का व्यूअर, आपको देखने वाला, सुनने वाला, जो लोग भी इल्मी और ख़तीबाना बड़ी वाज़ेह अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, आपको सुनने वालों की तादाद जो है इसमें 90% लोग जो होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं। वो आपके दलाइल की वजह से आपको सुनते हैं कि आपके पास कभी दलीलें हैं, आपके पास नॉलेज है। वो हजूर गौसल आज़म की करामात और दाता अली हजवरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की करामात सुनाकर वक्त गुजारने वाले ख़तीबों का दौर चला गया। आज लोग नॉलेज की बात सुनते हैं और लोगों के ऊपर आपके नुक्ता नज़र पर भी नज़र होती है। आपका वाज़ेह तौर पर आवाम के सामने
ये चीज़ जाती है कि यार ये जो बंदा हमें प्रीच कर रहा है, ये जो बंदा हमें मोटिवेशन दे रहा है इस्लाम की तरफ, इसके ज़ाती अफ़आल क्या हैं। ये जो हसद पर गुफ्तगू कर रहा है, ये जो बंदा बुग़्ज़ पर, और ये जो बंदा मुहर्रमात पर, और ये बंदा बहुत सारी दूसरे फ़राइज़ व वाजिबात पर गुफ्तगू कर रहा है, इसका अपना तर्ज़ अमल और तर्ज़ फ़िक्र क्या है, ये किस नौइयत की सोच रखने वाला बंदा है। इन चीज़ों को जो है वो अवाम देखती है, सुनती है, अवाम बेवकूफ़ नहीं है। आज का जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज का पढ़ने वाला जो तालिब इल्म है, वो भी आपको फतवा रज़विया और कुरान करीम से हवाले देता नज़र आता है। बल्कि ये जो एंड्रॉयड ऐप्स हैं, ये जो टेक्नोलॉजी है, इसने तो बहुत कुछ आसान कर दिया है। तो तवीलात की बजाय या आगे पीछे दाएं बाएं घूमने की बजाय आप एक रुख इख्तियार करें। आप मुखालिफ हैं तो मुखालिफ बनकर सामने आएँ, अगर आप फेवर में हैं तो फेवर करके सामने आए। ये चीज़ अब नहीं चलेगी, ये मामला अब नहीं चलने वाले। वो दौर गया जब आप करामत सुनाकर अकीदतें और मोहब्बतें और नोट और वोट और सपोर्ट यूज़ करते थे, आप उसको जो है वो हासिल करते थे, वो मामला अब निकल गया। तो गुफ्तगू काफ़ी तवील हुई, इसकी वजह से मैं कुछ माजरत चाहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं शार्टली जो है गुफ्तगू करके उसको समेटा करूँ, आप लोगों के यहाँ गोशगुजार कर दूँ। ये मैंने एक मख्फी मैसेज छोड़ दिया पब्लिक के लिए भी और उलमा व मशाइख के लिए भी। रिस्पेक्ट करते हैं दिल से जमात अहले सुन्नत के जितने मुखलिस उलमा हैं, सही उल अकीदा उलमा हैं, और हमारे नुक्ता नज़र से तो अक्सरियत में सही उल अकीदा लोग हैं। लेकिन वो कहते हैं, इकबाल साहब का शेर है जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब भी कई बार नकल कर चुके हैं, मैं भी नकल किए देता हूँ, अगर कुव्वत हो दर पर्दा यजीद की बैत तो लानत है कौम के हक़ में वो कलीमुल्लाह ही। उम्मीद है ये मैसेज जो है वो सब के लिए होगा। तो अल्लाह पाक आप सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।